हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग ने शुरू किया था पिछले बार कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। हमने समझ लिया था कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है ना। तो मैंने बताया था आपको कि जो डिसीजन होता है और डिसीजन के पीछे कोई लॉजिक होता है या रीजन होता है, उसी को हम कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाता है। जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है, जो हम करते हैं, है ना, उसको कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाता है। सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, ये पहचानने के लिए मैंने 3 स्टेप आपको बताए थे, है ना। कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या रिजॉल्व करता हो, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ, रिजॉल्व करने के साथ ही वो जो है सिचुएशन को बैलेंस करता हो। ऐसा ना हो कि कहीं इसे एक तरफ चला जाए, है ना, बैलेंस सिचुएशन। और इसके अलावा ये देखते हैं हम कि कहीं वो फ्यूचर में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा हमारे लिए, या कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सब पैरामीटर्स पे जब कोई कोर्स ऑफ एक्शन खरा उतरता है, तो वही होता है हमारा राइट ऑफ कोर्स ऑफ द एक्शन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो प्रीवियस ईयर सीरीज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो हमने जो अभी तक पिछले लेक्चर में सीखा, उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कैसे सही कोर्स ऑफ एक्शन निकालें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है कि मैनी विलेजेस फेसेस फ्लड। मैनी villages faces flood every year in the monsoon every year in the monsoon, ठीक है। छत्तीसगढ़ PSC, छत्तीसगढ़ PSC, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि टाइमली इवैक्यूएट ऑफ द पॉपुलेशन इज नेसेसरी। टाइमली evacuation of the population is necessary। सेकेंड हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कहता है कि द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स, द गवर्नमेंट should take the measures to control flood flood by making dams, ठीक है। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली
सेकंड फॉलोज। सी both first and second. D neither first nor second follows, नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा देखे गया छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया है। अब स्टेटमेंट, मैनी विलेजेस फेसेस फ्लड एवरी ईयर इन द मानसून। ठीक है, बहुत सारे गांव जो हैं किसकी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, मानसून होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ उफान पे आ जाती हैं और कई एरियाज में बाढ़ आ जाती है। ये स्टेटमेंट है। और मैंने क्या बोला हमेशा से, जब भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसमें स्टेटमेंट को बिल्कुल सच मानते हैं, झूठ नहीं मानते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं सोचना है हमारे यहाँ तो बाढ़ आती नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ नहीं आती है बट बहुत जगह है ना, ऑल विलेज नहीं लिखा है, मैनी विलेज है ना, बहुत सारे गाँव में आती है ना। तो जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको सही मानेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इसमें दे के रखा है कि भाई टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नेसेसरी। ठीक है, टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नेसेसरी, यानी कि इवैक्यूएशन मतलब खाली कराना, है ना, बाहर निकालना, कि भाई फ्लड आ रही है तो लोगों को बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, बट क्या हर बार ये कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा? ठीक है, क्या हर बार ये कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा? तो पहला कि कोर्स ऑफ एक्शन में हमने पहले क्या सीखा था कि भैया क्या ये रिड्यूस करेगा प्रॉब्लम को, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फ्लड। क्या ये फ्लड को सॉल्व कर रहा है? इवैक्यूएशन तो तब होगा जब फ्लड आ जाएगी, है ना, फ्लड आने वाली होगी। फ्लड को तो नहीं रोक सकता, बाढ़ को तो नहीं रोक रहा है ना ये। ठीक है, तो ये पहले ही स्टेप पे फेल हो गया है। 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, रिड्यूस, सॉल्व द प्रॉब्लम, दूसरा बैलेंस सिचुएशन, तीसरा क्या होता है, न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि भाई टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन नेसेसरी, कि मतलब पॉपुलेशन को जब बाढ़ आए तो निकाल लो वहाँ से, है ना, और जब बाढ़ चली जाए तो वहाँ पे दोबारा रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फ्लड है। फ्लड, क्या इस फ्लड रुक रही है लोगों को खाली कराने से? नहीं ना। तो ये यहीं पे फेल हो जाता है कि प्रॉब्लम को रिड्यूस और सॉल्व ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये कर रहा है कि भाई दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन हम देखते हैं, तो इसलिए पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन हम देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर टू कंट्रोल फ्लड बाई मेकिंग डैम्स एक्सेट्रा। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए सॉरी गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड बाई मेकिंग डैम्स, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे फ्लड कंट्रोल हो जाए, जैसे डैम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे काम करें जिससे फ्लड कम हो जाए, फ्लड आना कम हो जाए या बंद हो जाए। ठीक है, जैसे डैम्स बनाना। ठीक है, अब देखो ये क्या प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम को रिड्यूस भी करेगा, सॉल्व भी करेगा, कंट्रोल करेगा ना, है ना। तो जब बात कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करने की आ रही है, ठीक है, ऊपर फ्लड कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही थी, कह रहे थे लोगों को बाहर निकाल लो। ठीक है, फ्लड कंट्रोल करने की बात है, तो रिड्यूस करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, क्या ये सिचुएशन को बैलेंस करेगा? ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में क्या हो रहा था कि लोगों को बाहर निकाल लो, लोगों का घर डूब जाए, लोगों का मकान डूब जाए, लोगों का खाने पीने का सामान डूब जाए, एक लोग का घाटा ही घाटा था इसमें। ठीक है, बट ये क्या करेगा कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल करेगी फ्लड को, डैम बनाएगी। ठीक है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। लाइक कि डैम बनाने से हम बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकेंगे
और बिजली बढ़ाने के काम आ जाएगा और लोगों को अपने घर से बाहर भी नहीं जाने पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन भी बैलेंस हो रही है। डज इट कॉज ए न्यू प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आम जनमानस को। ठीक है, तो ये भी ठीक है। यानी कि सेकंड जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व भी कर रहा है, सिचुएशन को बैलेंस भी कर रहा है और नई प्रॉब्लम को होने से भी रोक रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन जो होएगा सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो कौन सा आंसर है वो ठीक होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर बी ठीक होगा। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इसको हम 3 स्टेप में करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन को और बहुत ईजी है। आपने देखा कुछ नहीं है, केवल 3 पैरामीटर पे हमें इसे कसना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल फोन यूजर्स have found that have found that tariff have found that tariff plans are not as attractive are not as attractive as promoted by telecom companies by telecom companies and complaint to regulate authority and complaints to regulatory authority about the same ये पूछा गया है यूको बैंक पीओ 2008। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द रेगुलेटरी अथॉरिटी should direct the telecom company
telecom companies to transparent on the tariff structure on the tariff structure on the tariff structure of all plans of all plans। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। सेकंड क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट should restrict the number of telecom companies operating in the country ऑप्शन ए only first follows, B only second follows, C both first and second follows, D neither first nor second follows। ये है यूको बैंक पीओ 2008 में सवाल पूछा गया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई सेल फोन यूजर शुड हैव फाउंड दैट tariff are not attractive as promoted by telecom companies and complain to regulate authority about the same। यानी कि सेल फोन यूजर्स हैं, उन्हें पता चला कि भाई जो टैरिफ प्लान्स होते हैं, डेटा प्लान्स जो टेलीकॉम कंपनी है उसने इशू किए हैं, वो वैसे नहीं हैं जैसे प्रमोट किए गए थे, है ना। और इस बारे में उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी से कंप्लेंट की है। मतलब कहने का ये कि सेल फोन यूजर्स ने कंप्लेंट करी जाके रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि ये जो टेलीकॉम कंपनी है, मान लो एयरटेल या जियो जो भी है, इसने हमें ये प्रॉमिस किया था जब हमने सिम खरीदा था कि हमें ये डाटा प्लान मिलेंगे, बट जब हमने सिम खरीद लिया तो हमें डेटा प्लान नहीं मिले। वैसे मान लो जैसे हमें 30 रुपये में 1 GB डेटा मतलब प्रॉमिस किया गया था, बट हमें मिला सिर्फ कितना ही, आधा GB, 500 MB डाटा, लगभग 600 MB डाटा के समथिंग। ठीक है, तो इस बारे में उन्होंने कंप्लेंट करी है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किसका, रेगुलेटरी अथॉरिटी का। मैंने क्या बोला कि आपको बताया था कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना, स्टेटमेंट दिया गया हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में सोचने लगेंगे। पहली बात, स्टेटमेंट को सच मानो। ठीक है, दूसरा, जब कोर्स ऑफ एक्शन आप ले रहे हो तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे, आप वैसे ही सोचेंगे जिस बारे में वो स्टेटमेंट दिया गया हो। तो कोर्स ऑफ एक्शन किसे लेना है, कोर्स ऑफ एक्शन लेना है किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो अब आप सोचेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, 3 पैरामीटर। ठीक है, 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है कि रिजॉल्व, रिड्यूज और सॉल्व प्रॉब्लम। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, बैलेंस सिचुएशन। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना करें।
न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर ये तीनों पे पैरामीटर पे हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो खरा उतरता है तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि regulatory authority should direct the telecom companies to transparent on the tariff structure of all plans। यानी कि ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करेगी कि डायरेक्ट करेगी, निर्देश देगी, यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करती है वो निर्देश देगी किसे, टेलीकॉम कंपनियों को, कि भैया आप जो टैरिफ स्ट्रक्चर, आपके जो डेटा प्लान्स हैं, आपके जो कॉल प्लान्स हैं, आप उनमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बना के रखो, क्लियर करो क्या बोला था तुमने। ठीक है, तो देखो रिड्यूस या सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? तो हाँ जी बिल्कुल रिड्यूस करेगा, सॉल्व भी करेगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी जब कहेगी कि भैया अपने जो डेटा प्लान है उनको पारदर्शी बनाओ, दिखाओ क्या प्रॉमिस किया था तुमने, ठीक है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जब टेलीकॉम कंपनी को पता चलेगा कि भाई अगर जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा नहीं दिया है ना, तो उनको वैसा करने को बोलेगी कि नहीं तुमने ये प्रॉमिस किया था, 30 रुपये में 1 GB प्रॉमिस किया था, 30 रुपये में 1 GB दो, तो बट सी बात है प्रॉब्लम क्या होगी, रिड्यूस होगी या सॉल्व हो जाएगी जो कस्टमर्स की थी। ठीक है, बैलेंस सिचुएशन, ठीक है, बैलेंस बिल्कुल सिचुएशन बैलेंस होगी। ठीक है, मैं मार्केट में कोई सब प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ, मुझे उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं, है ना, तो मैं प्राइस पे करता हूँ उन खूबियों का। ठीक है, जिसमें ना दुकानदार को घाटा होता है क्योंकि मैं प्राइस पे करता हूँ उन खूबियों की वजह से, है ना, ना कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे जो प्रॉमिस किया गया उसे वो मिला। तो एक बैलेंस सिचुएशन है कस्टमर के लिए भी और दुकानदार के लिए भी, तो एक बैलेंस सिचुएशन है कि भाई जो प्रॉमिस किया गया था वो दो। न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा ये बाद में, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, कैसी प्रॉब्लम, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, दोनों के लिए बिन बिन सिचुएशन रहने वाली है इसमें। ठीक है, फेयर रहने वाली है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर पे हमारा जो है सही हिट हो रहा है, यानी कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है। ठीक है, दूसरा, द गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। कह रहा है दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो टेलीकॉम कंपनियों की संख्या है वो घटा देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए, है ना, तो गवर्नमेंट को टेलीकॉम कंपनियों की संख्या घटा देनी चाहिए या रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? प्रॉब्लम तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं वो फ्रॉड कर रही हैं कस्टमर्स के साथ में। ठीक है, नई कंपनियां या नंबर घटाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस प्रॉब्लम की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जो शोषण कर रही हैं वो तो शोषण करती रहेंगी। तो इस वजह से ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है, यानी कि ओनली ऑप्शन ए विल बी राइट, ओनली वन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना, इससे इजी ट्रिक नहीं है, है ना, ये एनालिटिकल रीजनिंग होती है। पहली बात तो इनमें कोई ट्रिक होती नहीं है। ठीक है,
जो ट्रिक होती थी वो आपकी वर्बल रीजनिंग में होती थी। ठीक है, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, तो इसकी ट्रिक नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं आपके लिए प्रिसाइज तरीके लाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को, है ना, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाला जाए जिससे आप चीज़ों को बहुत ईजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ड्यू टू heavy rain in Bangalore, the life of citizens of the life of citizens is paralyzed। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर टू हेल्प पीपल, गवर्नमेंट should help the people, government should help the, sorry, government should take the measures, government should take the measures to help people, to help people and avoid life and property destruction, and avoid life and property destruction। सेकेंड, government should provide free treatment, government should provide free treatment in free treatment in all hospitals of Bangalore, in all the hospital of Bangalore। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आरआरबी एएलपी 2018 में, आरआरबी एएलपी 2018 में, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नीदर फर्स्ट
नॉर सेकेंड। ठीक है, ये सवाल है RRB ALP 2018 में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ड्यू टू हैवी रेन इन बेंगलोर द लाइफ ऑफ सिटीजन्स इज पैरालाइट। यानी कि भारी बारिश की वजह से क्या हुआ है कि जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ जो है पैरालाइट हो गई है ड्यू टू हैवी रेन इन बेंगलोर में बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उनका जो जीवन है वो पैरालाइट हो गया, यानी कि रुक गया है। पैरालाइज होने का मतलब होता है रुक जाना। पैरालिसिस की बीमारी होती है ना, पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ पैर काम करना कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का फ्रेज होता है। ठीक है, कि लाइफ इज पैरालाइट का मतलब होता है कि भाई जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि आदमी हिल डुल नहीं पाता है। ठीक है, थम जाता है एक जगह। ऐसे अगर बोला जाए कि भाई लाइफ पैरालिसिस ऑफ लाइफ है ना, तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि लाइफ थम जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो बेंगलोर है वहाँ पे भारी बारिश की वजह से क्या हो गई है, लोगों की जो लाइफ है वो ठहर गई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही मानेंगे, स्टेटमेंट को हमेशा सही मानना है, इसी दायरे में हमें सोचना है। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, गवर्नमेंट कौन क्या ले रही है, गवर्नमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये वो करना चाहिए। ठीक है, अब आपको गवर्नमेंट की तरह सोचना है। ठीक है, तो 3 पैरामीटर होंगे आपके कोर्स ऑफ एक्शन के। पहला पैरामीटर होगा कि रिड्यूज, सॉल्व प्रॉब्लम। आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को रिड्यूस करे या सॉल्व करे। दूसरा बैलेंस सॉल्यूशन, तीसरा न्यू प्रॉब्लम, आपके कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से कोई नई प्रॉब्लम ना हो रही हो, यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन पहले तो प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा हो या सॉल्व कर रहा हो, या दूसरा एक बैलेंस सॉल्यूशन पेश कर रहा हो। ऐसा नहीं कि एक जगह का फ़ायदा करने के चक्कर में दूसरी जगह नुकसान करवा दिया। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम, आपके कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से ऐसा तो हो कि भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, रिड्यूस हो जाए, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये भी देखना है कि दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो रही है। देखते हैं सारे जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन है ये क्या कहते हैं, ये किस पैरामीटर पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर्स टू हेल्प पीपल एंड अवॉइड लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, या ऐसे काम, मेजर्स लेना मतलब काम करना। ठीक, गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को लोगों की हेल्प करने के लिए काम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो और क्या हो, लोगों का लाइफ, जीवन बचे, है ना, ज़िंदगी बचे, और उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन ना हो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि भाई हैवी मानसून की वजह से, हैवी रेन की वजह से बारिश हुई है, तो क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर लेने चाहिए थे, है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी एडवांस में पहले ही, है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना चाहिए अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन आ जाए तो गवर्नमेंट को सीवेज सिस्टम बढ़िया कराना चाहिए ताकि जो पानी है वो भर ना पाए। ठीक है, हैवी रेन की वजह से प्रॉब्लम कब होती है, पानी सड़कों पर भर जाता है, घरों में घुस जाता है। सीवेज सिस्टम अच्छा होगा, पानी तुरंत बह के चला जाएगा, तो सीवेज सिस्टम पे काम करना चाहिए। दूसरा, लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए बहुत तेज़ी से। ठीक है, समय से रेस्क्यू कर लेना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई देन गवर्नमेंट पहुंच रही है, बाढ़ आ रही है हैवी रेन की वजह से रेस्क्यू शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड टेक द मेजर्स टू हेल्प पीपल अवॉइड लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस और सॉल्व होती है, बिल्कुल। ठीक है, हैवी रेन बता के थोड़ा नहीं आती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेगी हेल्प करने वाले, है ना, लोगों की लाइफ बचाएगी,
प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन को कम करेगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी। तो यानी कि पहले पैरामीटर पे तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, बैलेंस सिचुएशन, ठीक है, बैलेंस सिचुएशन बिल्कुल पीपल की हेल्प ही करना चाहिए इसमें, ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो सिचुएशन क्या होगी, बैलेंस ही होगी यहाँ पे, ठीक है। न्यू प्रॉब्लम, लोगों की भारी बारिश के समय लोगों की हेल्प करना, ज़िंदगी बचाना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन रोकना, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्या, नहीं ना। तो नई प्रॉब्लम भी नहीं खड़ी हो रही, तो यानी कि ये वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नए कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल द हॉस्पिटल इन बेंगलोर, ठीक है। अरे अब इसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा ना हो जाएगी, पहले मर लो फ्री इलाज करा देंगे। प्राइमरी चीज़ क्या है, हेल्प करो लोगों की बाहर निकलने में, ठीक है, बचाओ उन्हें, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, ये तो प्रॉब्लम के बाद का सॉल्यूशन है कि लोग भारी बाढ़ बाढ़ में फंस जाएं, ठीक है ना, कुछ डूब जाएं, डूबने से बीमार हो जाएं, ठीक है, तब आप जाओ कि लो फ्री इलाज ले लो। नहीं नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो पहले ही स्तर पे फेल हो गया ये, ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए ओनली वन, ठीक है। तो ये है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अब आपको आई होगी, है ना, मैंने आपको बिल्कुल उसी तरह करके दिखाया जैसे हमने मैथडोलॉजी बनाई थी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले सेशन से हमारी जो मैराथन प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर की वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।